आज की क्लास में उत्तरवर्ती मुगल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया गया था और आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से अपने क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट किसके लिए है? एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, जो आपका कॉमन पेपर होता है, और फिर जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी कई एग्जाम जहां पर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, साइंस टेक आ रही है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा उस एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आती है ना, क्योंकि हम लोग उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस द्वारा पूछा गया है, जो उसमें आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है। और आपका आरओ का मेंस होगा, तो आपका ये भी रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट क्या क्या कर लिया। मैंने जब स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत के प्रैक्टिस सेट को, तो मैंने आपको ये सब बताया था कि हम लोग कैसे चलेंगे। रोड मैप मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण पूर्व मध्य काल, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत की प्रैक्टिस भी कर लिया हम लोगों ने, और जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश, एक एक सेट हम लोगों ने सभी पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद प्रांतीय राजवंश, विजयनगर, बहमनी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उससे संबंधित हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। इसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन हो गया, मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो गया है, और आज की क्लास में उत्तरवर्ती मुगल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने 3 और बचेंगे टॉपिक, और इसको भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास अपना कंप्लीट हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया था। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। और ये दिया गया है अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप लोग अच्छे से रीड करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपको टाइमर दे दिया गया है 10 सेकंड का। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली कब से कब तक? 1748। और मोहम्मद शाह 1719 से 1748। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जहांगीर 3, तो 3 बी वाले में है, बाकी ये कैंसिल, अपना राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक भी अगर हमें पता है तब भी अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग और चीजों को समझ लेते हैं, जैसे कि मुगल काल में कौन कौन थे और उनका शासन काल कौन था। फिर इसके बाद उत्तर मुगलवर्ती को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, जिससे कि अगर इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन आ जा रहा है तो वो गलत ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रमुख मुगल शासकों की सूची क्या है क्रम से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बाबर। बहुत ज्यादा इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना जरूरी है, हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो। कब से कब तक? 1526 से 1530 ईस्वी, ठीक। और दूसरा हुमायूं 1530 से 1540। और 1555 से 1556। इसके बाद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। और फिर जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक है। और फिर इसके बाद शाहजहां, शाहजहां कब से कब तक? 1628 से 1658 ईस्वी। और फिर औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। अब हम लोग मुगल, उत्तरवर्ती मुगल को देख लेते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासकों की सूची। नंबर 1 पर इंपॉर्टेंट देखेंगे। नंबर 1 बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी।
और फिर इसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713। फिर फर्रुख सियर कब से कब तक, 1713 से 1719। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। इसके बाद आलमगीर द्वितीय कब से कब तक, 1754 से 1759। फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और अकबर शाह द्वितीय। इसके बाद अकबर शाह द्वितीय कब से कब तक, 1806 से 1837। और लास्ट में कौन है, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमुख मुगल शासक के क्रम को देखा और इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासकों को भी क्रम से देख लिया। कोई भी अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए क्योंकि इसे भी हम लोग पढ़कर भी आ रहे हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। टाइमर स्टार्ट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैंने अभी इसे बताया भी है। टाइम अप। अभी हम लोगों ने देखा मोहम्मद शाह कब से कब तक, 1719 से 1748। फिर जहांदार शाह को भी देखा 1712 से 1713। और इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 2, तो ये खत्म, ये राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जहांदार। सबसे पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह रंगीला और फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करिए आप लोग। क्या है ये, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या फिर सरफराज खां। और टाइमर आपको दे दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया? पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या फिर सिंध। और टाइमर दे दिया गया आपको, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले किसे विजिट किया था? पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 5, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम या फिर जहांदार शाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री 1993 में आया, मेंस में आया, हिस्ट्री ऑप्शनल में आया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं किसी ना किसी पीवाईक्यू में आए, बस नीचे लिखा नहीं रहता कि ये कौन से एग्जाम में है ना, क्योंकि कितने एग्जाम का नाम हम लोग लिखेंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, सही रहेगा सब कुछ। टाइमर दे दिया जाए आपको, टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। अभी हम लोगों ने देखा मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक, 1719 से 1748 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, वह बिना साम्राज्य के सम्राट था, 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था, हसन अस्करी
उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। आपको टाइमर दिया गया। अगर आप अच्छे से, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताया, अच्छे से आप पढ़े होंगे, उसको लिखे होंगे कॉपी में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर सही करेंगे। टाइम अप। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, क्या दिया गया, 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त होता है, जबकि अभी हम लोग ने देखा कि बहादुर शाह कब से कब तक, 1837 से 1857 तक था। तो फिर ये गलत है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल वास्तुशिल्प की मुख्य विशेषता क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो मुगल कालीन स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य, ऐसे क्वेश्चन जो थे, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अपना ये सारा चीज भी कंप्लीट हो जाए। और उत्तर मुगल वर्ती से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए कि मुगल वास्तुशिल्प की मुख्य विशेषता क्या है। उठे चबूतरों पर बने भवन, मेहराब तथा गुंबद, अत्यधिक सममित अभिविन्यास, या फिर उपयुक्त सभी। और आपको टाइम दे दिया गया है। अच्छे से क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सब सही है। ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है मुगल वास्तुशिल्प की, उठे चबूतरों पर बने भवन, मेहराब तथा गुंबद, अत्यधिक सममित अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, आपको मिलान करना है कौन सा इसमें राइट है, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको टाइमर दे देती हूँ, क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम मिलान कर ले, फिर अपना राइट आंसर आ ही जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी अकबर और जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, फिर इसके बाद आगरा सिटी सिकंदर लोदी, और जामा मस्जिद इल्तुतमिश। आप लोग इसके पहले वाले जो भी प्रैक्टिस सेट थे उसको अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो मैंने इन सभी चीज़ों को उसमें बताया, मतलब हम लोग इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखा है, और अब ये सब मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें सुमेलित कौन सा सही नहीं है। आप लोग अच्छे से ऑप्शन को रीड करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइमर आपको दे दिया गया है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अप। इसमें हमें क्या बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए है बाबर तुजू के बाबरी, बाबर द्वारा ये लिखी गई स्वयं की आत्मकथा, तो ये सही है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ये भी सही है। जहांगीर तुजू के जहांगीरी, ये भी सही है। और बदायूनी तबकात ए अकबरी, ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तबकात ए अकबरी किसकी रचना थी, हम लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस कर लिया है। किसका था ये, निजामुद्दीन निजामुद्दीन अहमद का। और बदायूनी की रचना क्या है, मुतखौफ उत तवारीख, मुतखौफ उत तवारीख। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अकबर का मकबरा, सिकंदरा आगरा। आप लोग अच्छे से पढ़िए खुद से और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और मैं टाइमर लगा देती हूँ, स्टार्ट। टाइम अप। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा, ये सही है। फिर जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर, ये भी सही है। और इसके बाद क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये गलत है, अजमेर में नहीं दिल्ली में है। ठीक, बाकी ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। कुछ चीजें और हम लोग समझ लेते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। इनके शिष्य कौन कौन थे, अमीर खुसरो और हसन अहमद दहलवी, हसन अहमद दहलवी। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। कुछ नई जानकारी को भी हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुमताज महल का असली नाम क्या था। अर्जुबंद बानो बेगम, मेहरुन्निसा, लाडली बेगम, या फिर रोशन आरा। आपको टाइमर दे दिया गया, अच्छे से अटेम्प्ट करिए आप लोग क्वेश्चन।
टाइम अप। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों दिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि नूर जहां का क्या नाम था जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया था, मेहरुन्निसा। और फिर हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो क्या नाम था, अर्जुबंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित क्या करता है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, चुंगी कर, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या फिर बुआई कर। टाइमर आपको दे दिया गया, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। टाइम अप, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, राजगत संपत्ति, लूट, भू राजस्व, या फिर कर। आपको दे दिया गया टाइमर, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसे टोडरमल की मदद से इसे व्यवस्थित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें आपको बताना मिलान करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और फिर अटेम्प्ट करिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अप। इसमें ये जो दिया गया है दीवाने तन, इसका राइट चला जाएगा जागीर व वेतन को देखना। तो ए का 3 पर गया तो ये भी खत्म, ये राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी और देख लेते हैं, मुंस्थारपी, ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालना, और वाकियानवीस रहेगा यहाँ पर, वाकिया 20। ऑप्शन नंबर 2, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 15, जिन्स ए कामिल किस सही अर्थ को क्या कौन सा इसमें बता रहा है, धान की फसल, सूखे क्षेत्र में उगाई गई फसलें, या फिर नगद फसल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करिए आप लोग, टाइमर आपको दे दिया गया है, 10 सेकंड का टाइम है। टाइम अप। तो यहाँ पर जिनसे कामिल का सही अर्थ क्या है, नगद फसल। ऑप्शन नंबर सी अपना इसमें सही है। और इस प्रकार से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जो सभी इंपॉर्टेंट है, जो सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिए। बाकी कल का अपना टॉपिक क्या रहेगा उसे आप लोग लिख लीजिए, सिख संप्रदाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।